पाइथन सीरीज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा और काफी डीप में समझेंगे। अगेन इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कह दूं, ट्रिकी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टफ नहीं है। अगर ध्यान लगा करके देखोगे तो बहुत इजीली आपको यह समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स में कहा था ना कि हमें बहुत ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा। सेम ये भी वही ऑपरेटर है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है तो समझ में आ जाएगा। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर कराने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखें, यहां पर मैंने 2 न्यू प्लेलिस्ट रेडी किए हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं आ गया अपने कोड में, यहां पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है और उसको डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है membership_operator.py। ऑलरेडी हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स कर लिए हैं और ये उसमें से सेकंड लास्ट ऑपरेटर है। अब इससे पहले कि हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ जंप करें, मैं चाहता हूं कि पहले आप थोड़ा सा इसके थ्योरी के बारे में जान ले और इसके डिटेल्स के बारे में जान ले, ठीक है। तो मैंने यहां पे स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए जूम कर दिया है। आई डोंट नो ये आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं, लेकिन मैं आपको रीड करके बता देता हूं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और नॉट। अब ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ ना लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं यहां पे। अब ये लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है, फिलहाल उसको इग्नोर मारे, हम आने वाले वीडियोस में उसको भी करने वाले हैं। फिलहाल हम उसको ऑब्जेक्ट यानी कि एज पर वेरिएबल ही कंसर्न करके चलते हैं। कहता मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड, इसको हम यूज करते हैं, इस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं टू टेस्ट करने के लिए, यानी कि चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो यूजर हमें बता रहा है वो हमारे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। दोबारा अगर मैं बोलूं तो मेंबरशिप ऑपरेटर को हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम चेक कर सके, टेस्ट कर सके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारे ऑब्जेक्ट में, टपल में, डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा इसका लॉजिक है। पाइथन आपको 2 अलग अलग टाइप्स के मेंबरशिप ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से पहला है इन और दूसरा है नॉट इन, ठीक है। अब इनका अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो अंदर, राइट, मौजूद है या नहीं है, कुछ इस टाइप का भी हम इसको कह सकते हैं। प्रेजेंट है या नहीं है, वो यही वर्ड यहां पे आ रहा है, प्रेजेंटेड। सो क्या कहता है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इनका? रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या कहता है ये? रिटर्न करता है ट्रू, सही रिटर्न करेगा अगर जो स्पेसिफाई किया हुआ है हमने सीक्वेंस, एक सीक्वेंस जो स्पेसिफाई किया हुआ है वो एज इट इज उसी सीक्वेंस में प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू हमारे ऑब्जेक्ट में, तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। कंफ्यूजिंग हो सकता है, डोंट वरी, हमेशा की तरह जैसे ही प्रैक्टिकल पे आएंगे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है x इन y। क्या x y के अंदर है? अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। दूसरा यहां पे हमारे पास है नॉट इन, कि प्रेजेंट नहीं है। ये उल्टा काम करता है पहले वाले से, ठीक है, रिवर्स काम करता है। रिटर्न्स ट्रू if a sequence with the specified value is not present in the object। ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब प्रेजेंट नहीं होगा, हमारा वो स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तब। और इन जो है जब प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और जो नॉट इन है जब प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। सिंटेक्स क्या है इसका लिखने का तरीका? x नॉट इन y, x नहीं है y के अंदर, ठीक है। अब इसको हम लोग ना प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि आप लोगों को यह चीज थोड़ा सा डीप में और बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई हो सके। सो यहां पे मैं आ गया अपने कोड के अंदर और कुछ भी नहीं किया, मैंने एक वेरिएबल यहां पे बना लिया। लेट अस से मैंने यहां पे स्ट्रिंग बना लिया str। अब क्योंकि मुझे इन और नॉट इन दोनों दिखाना है तो चलो मैं इसको str1 बना लेता हूं, ठीक है। अब मैंने यहां, चलो str ही रखते हैं, str इक्वल्स टू, अब जो str है ना वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं उसको str को हटा के str1 कर रहा हूं। str1 इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं कुछ स्टोर करना चाहता हूं,
ठीक है, क्या स्टोर करना चाहता हूं? वेलकम टू साइबर वॉरियर्स चैनल। सिंपल सा मेरा एक मैसेज है। ठीक है, अब सीक्वेंस की क्या बात होती है? ऑब्जेक्ट क्या होगा? देखिए जो मैंने लिखा हुआ है पूरा किसको असाइन हो जाएगा? एसटीआर को। आप एसटीआर को एक ऑब्जेक्ट मान के चले, ठीक है, कि एसटीआर आपका हो गया एक ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन क्या कहता? रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यूज प्रेजेंट। अब मुझे एक सीक्वेंस बताना पड़ेगा, अगर उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू मेरे इस स्ट्रिंग के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल सा फंडा है इसका। तो यहां पे मैंने क्या कहा? प्रिंट कर। क्या प्रिंट कर? डबल कोट्स के अंदर मुझे एक स्ट्रिंग पास करना होता है, टीओ, टू इन str1। ठीक है, अगर हम यहां पे आके सिंटेक्स को देखें तो x इन y। मेरे केस में क्या है? मुझे चेक करना है क्या टू प्रेजेंट है str1 के अंदर। str1 में क्या पड़ा हुआ है? ये स्टोर्ड है। क्या इसके अंदर टू है? टू इन str1। क्या ये जो मेरा सीक्वेंस है, जो ये सीक्वेंस की वैल्यूज हैं, ये प्रेजेंट है मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर? अगर जो प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल है। मैंने यहां पे ओपन किया मेरा टर्मिनल और फटाफट से मैं इसको डेस्कटॉप का पाथ दे रहा हूं, क्योंकि मेरा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव है। क्लियर किया मैंने इसको और मेरे इस फाइल को मैंने रन किया। पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर डॉट पी वाई। कहता ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये मैंने बोला टू को ढूंढ के बता। कहता टू काम कर रहा है इसके अंदर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वैल्यू टू वैल्यू, सीक्वेंस टू सीक्वेंस, कैरेक्टर टू कैरेक्टर काउंट करता है, नॉट वर्ड टू वर्ड। ये वर्ड टू वर्ड काउंट नहीं करता। इसने मेरे इस ऑब्जेक्ट में से, मेरे इस स्ट्रिंग में से टीओ ढूंढा है, टू नहीं ढूंढा, टीओ ढूंढा है। देखिए टीओ कैरेक्टर्स कहलाएंगे और कंप्लीट जोड़ोगे तो वर्ड कहलाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर यहां पे टॉप लिखा होता तो अब आप क्या सोचोगे कि हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं टू ढूंढ, लेकिन टू तो यहां पे है ही नहीं, यहां तो टॉप है और टू यहां पे कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये स्टिल हमें रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि मैंने आपको कहा ये कैरेक्टर टू कैरेक्टर सीक्वेंस वाइज काम करता है, नॉट वर्ड टू वर्ड। ये इसको टू कंपेयर नहीं करेगा, ये इसको टी ओ कंपेयर करेगा कि टी के जस्ट बाद ओ है क्या। तो ये रहा टी और ये रहा उसके जस्ट बाद ओ। फर्क नहीं पड़ता उसके बाद में पी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और मेरे फाइल को एक बार और रन किया तो कहता है ट्रू, प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम करता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। ठीक है, अब अगर आप इसको ये बोलोगे कि ओ टी ढूंढ के बता, तो हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि टी ओ है, ओ टी नहीं है मेरे पास। अगर मैं इसको अब रन करूं तो कहता फॉल्स, ये नहीं है मेरे पास, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही चाहिए इसको। तो मैंने इसको अगेन टी ओ कर दिया और यहां पे आकर के मेरे फाइल को मैं क्लियर कर रहा हूं और मैंने रन किया, कहता ट्रू, प्रेजेंट है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट में कहा, तो अगेन यहां पे अगर मैं एस लगा दूं और इसको मैं स्टॉप बना दूं तो भी ये काम करेगा। तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है? डजंट मैटर स्टार्टिंग में क्या वैल्यू है या एंड में क्या वैल्यू है, या बहुत सारे वैल्यूज हैं, डजंट मैटर। ये जो इन है मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर, जो इन ऑपरेटर है, ये हमें रिजल्ट देगा अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू उसी सीक्वेंस में मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है तो। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ उस तरीके से काम करता है। अब दूसरा क्या है हमारे पास? यहां पे देखिए हमारे पास है नॉट इन, रिटर्न्स ट्रू। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया इस वाले का उल्टा ये काम करेगा, रिवर्स में काम करेगा। ये अगर प्रेजेंट होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, ये अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। क्या ऑपरेटर है? नॉट इन। तो यहां पे हमें क्या करना है? टू यहां पे लगाना है हमें नॉट इन। टू, क्या टू नहीं है str1 के अंदर, लेकिन वो है, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्यों रिटर्न करेगा? मैंने कहा टू नॉट इन str1, str1 के अंदर टू नहीं है, लेकिन है, मैं गलत कह रहा हूं। तो कहता नहीं,
आप गलत कह रहे हो, फॉल्स कह रहे हो। नॉट इन का क्या मतलब है? नहीं है। अगर नहीं होगा तो आंसर बोलेगा हाँ नहीं है, ट्रू, तुम सही कह रहे हो, प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इस केस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे कर दूं लेटस से, इसको मैंने कर दिया कुछ भी ऐसा टाइप कर दिया मैंने कि ये सीक्वेंस बता, क्या ये सीक्वेंस नहीं है str1 के अंदर, नॉट इन str1? तो हाँ, मैं चेक कर सकता हूं, नहीं है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो ये मुझे कहेगा कि हाँ आप करेक्ट बोल रहे हो, आप ट्रू कह रहे हो कि ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप इसको आप सर्चिंग या बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डील करेंगे, डोंट वरी, हम इसको बहुत ही सारे जगह पे यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत डीप में समझाया है और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।